हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं बच्चों आप सभी। बच्चों, क्या आपको अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना पसंद है? ज़रूर पसंद होगा। रसगुल्ला, मिठाइयाँ, जलेबी, हलवा पूड़ी और भी कई स्वादिष्ट भोजन हम सभी को पसंद है। आपको भी पसंद होगी, मुंह में पानी जरूर आ गया होगा सुन के आपको। लेकिन क्या बच्चों आपने सोचा है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी क्यों लगती हैं? आप कहेंगे कि सर ये स्वाद में तो बड़ी अच्छी होती हैं इसलिए अच्छी लगती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि केवल स्वाद ही अच्छे लगने का कारण हो सकता है या कोई और भी कारण हो सकता है? आपने देखा होगा कि जब हम ट्रेन में जाते हैं या यात्रा पर रहते हैं और हमें बड़ी भूख लगी रहती है, तो हमें थोड़ा सा खराब भी खाना मिल जाता है तो वो खाने पे बहुत आनंद आता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि भूख भी भोजन के स्वाद का एक कारण है। हम भूखे नहीं हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, फिर भी आपको खाने के लिए दे दिया जाए तो हो सकता है कि वह भोजन उतना स्वादिष्ट न लगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पे। मैं प्रेम शंकर, CRCC परमालपुर, भभुआ ब्लॉक, कैमूर जिले से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम छठवीं कक्षा का, अंग्रेजी में छठवीं कक्षा का दूसरा लेसन, जिसका नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट, पढ़ते हैं। ये एपिटाइट क्या होता है? एपिटाइट का मतलब होता है बच्चों भूख। एक नया शब्द है, आप सीख लीजिए। अभी तक आपने हंगर सुना होगा, हंग्री सुना होगा, भूखा। वो हंग्री, भूखा, और ये एपिटाइट, भूख, दोनों में फर्क है। एपिटाइट यानी भूख। तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है, द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट, जो अपना भूख खो बैठा था। भाई ये कैसा लड़का था और क्यों भूख खो गई थी इसकी? जरा देखें, जरा इस लेसन में पढ़ें क्या बात है। श्याम वॉज अ रिच यंग मैन। श्याम एक रिच यंग मैन था, अमीर व्यक्ति था, जवान, अमीर और जवान व्यक्ति था। When his father passed away early, जब उसके पिता बहुत ही जल्द यानी कम उम्र में ही गुजर गए, he became the honor of all his father had, तो उसके पिता के पास जितनी भी संपत्ति थी वह उसका अधिकारी हो गया। ऑनर, ऑनर, अधिकारी। आप जानते हैं कि पिता की संपत्ति पर उसके बेटे का ही हक होता है, तो पिता की मृत्यु के बाद वह उसका अधिकारी हो गया। He now started living a luxurious life। अब क्या हुआ, उसके पास तो पैसा आ गया, अब वो लग्जीरियस लाइफ जीने लगा। लग्जीरियस का मतलब होता है आरामदायक, बड़ा ही शानो शौकत से। लग्जीरियस, शानो शौकत, बड़े ही आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगा। He ate rich food and lay in bed all day। वह बिस्तर पे पड़ा रहता था और अच्छा खाना खाता था और बिस्तर पे पड़ा रहता था। As a result, he did not find any food tasty। अब इसका नतीजा ये हुआ कि उसको किसी भी भोजन का स्वाद ही नहीं आता था, क्योंकि भूख तो लगी नहीं रहती थी, बस खाना है तो खाना है, स्वाद ही नहीं आता था। Months passed, बहुत महीने बीत गए। One day, in spite of laziness, he agreed to take part in a hunt। एक दिन वह अपने आलस को छोड़कर हंट पे, शिकार में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गया, यानी वह शिकार पर गया। He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends। Lagging behind यानी पीछे छूट जाना, उसको तेज चलने की आदत नहीं थी, तो इसलिए वह अपने दोस्तों से पीछे छूट गया। He got lost and wandered away in the woods। वह खो गया और उड्स में इधर उधर भटकने लगा। अब यहाँ पर बच्चों उड्स का क्या मतलब है? उड तो सुना होगा आपने, उड, WOOD। उड का मतलब होता है लकड़ी। अगर इसमें हम S लगा दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्लूरल हो गया, नहीं। उड्स अगर हम कहते हैं WOODS, तो उड्स का मतलब होता है जंगल। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। 6 to 7 hours passed with his roaming around like this। इस तरीके से इधर उधर भटकते हुए 6 से 7 घंटे जब हो गए, he felt tired and hungry। वह
थकावट और भूख महसूस करने लगा। सडनली ही सॉ अ पीजेंट्स हट। अब यहाँ देखिए पीजेंट्स, पीजेंट का मतलब होता है किसान। आपने फार्मर सुना होगा इसके लिए शब्द, लेकिन एक नया शब्द सीखिए, पीजेंट का मतलब भी किसान होता है। सडनली ही सॉ अ पीजेंट्स हट, उसने अचानक एक किसान की झोपड़ी देखी। ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, वह उस तरफ गया और उसने भोजन मांगा, एक थोड़ा सा भोजन मांगा खाने के लिए। आई एम अ पुअर मैन, आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर। उसने कहा कि श्रीमान, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। किसने कहा? किसान ने। मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास खाने के लिए केवल दाल और रोटी है। Said the peasant, but you are most welcome to have these. लेकिन आपका इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो उसने जो भी था उसके लिए ही उनका स्वागत किया। The young man was very hungry, और वो जो व्यक्ति था बहुत ही भूखा था। And he really loved the food, और उसे वास्तव में वह भोजन बहुत ही अच्छा लगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ उसको भोजन क्यों अच्छा लगा था? क्योंकि वह भूखा था। अब आगे की कहानी, ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड। वह जितनी भी रिच फूड वो खाता था, बहुत अच्छे भोजन खाता था, अच्छे पकवान खाता था, उससे उसकी अपेक्षा उसको यह बहुत ही अच्छा लगा। फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्ली, जो उसने पहले भोजन खाया था उससे यह बहुत अच्छा लगा। ही थैंक द पीजेंट हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शंस बैक टू हिज होम, और उसने पीजेंट को थैंक कहा, धन्यवाद कहा। एंड ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज होम, और उसने पीजेंट ने उसको डायरेक्शन दिया, यानी निर्देश दिया, उसको बताया, रास्ता बताया उसके घर वापस जाने का। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम एंड रेस्टेड। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम, वह घर वापस चला गया। एंड रेस्टेड, और आराम करने लगा। He went back to his rich food and lazy ways, और फिर से वह उसी तरीके से जीवन व्यतीत करने लगा, आलस का जीवन व्यतीत करने लगा और रिच फूड खाने लगा, अच्छे भोजन खाने लगा। द फूड वॉज अगेन टेस्टलेस, और वह भोजन दोबारा टेस्टलेस हो गया, बेस्वाद, टेस्टलेस बेस्वाद, दोबारा बेस्वाद हो गया। He wondered why the simple dal roti tasted so nice. वो सोचने लगा कि एक सिंपल दाल रोटी उसे बहुत टेस्टी लगा। क्यों? बच्चों आप बताइए क्यों? जो मैंने आपको बात पहले बताई थी, क्या आपको लग रहा है कि ये सही है? वह जो यंग मैन था वह बहुत भूखा था, उसको दाल रोटी बहुत अच्छी लगी। उससे पहले उसने उससे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन खाया था, रिच फूड खाया था, लेकिन वह उसको स्वाद उसमें कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह लेजीनेस का जीवन व्यतीत कर रहा था। वो केवल खाता था, काम करता नहीं था, भूख लगती नहीं थी। और जब वो भूखा था तब उसने केवल दाल रोटी खाया और उसको वह बहुत ही टेस्टी लगा। तो बच्चों, आप खूब मेहनत करिए, तब आपको भूख लगेगी, और जो आप उस समय खाएंगे उसमें आपको टेस्ट आएगा और वह शरीर में भी लगेगा। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? आशा है कि इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे इसके एक्सरसाइजेस को लेके। आप तब तक इसको पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9454031598। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 9454031598। आप इस व्हाट्सएप पे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसे सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।